Good morning, everyone. Today, atomic and molecular physics, we will discuss about Lambda factor and its numerical important है. पहले हम डिस्कस करते हैं कि लैंडे फैक्टर होता क्या है. देखिए, जब हम बात करते हैं एनॉमलस जीमेन इफेक्ट की, सो इट इज रिलेटेड विथ एनॉमलस जीमेन इफेक्ट. तो जब हम बात करते हैं एनॉमलस जीमेन इफेक्ट की, तो अनॉमलस जीमेन इफेक्ट में बेसिकली होता है क्या है आपके पास कि जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जब स्ट्रांग होता है तो जो आपका जो ट्रांजिशंस हैं, स्प्लिटिंग जो है स्पेक्ट्रम की, वो 3 से ज़्यादा लाइंस में हो जाती है. दैट इज द एनॉमलस जीमेन इफेक्ट. नॉर्मल जीमेन इफेक्ट में क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं किसी मॉलिक्यूल पे, तो जो आपके पास स्प्लिटिंग है वो 2 या 3 कंपोनेंट में होती है और एनॉमलस में उसमें उससे ज़्यादा में हो जाती है. जब हम एनॉमलस की बात करते हैं तब हमारे पास एक टर्म आती है, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट. और जो लैंडेजी फैक्टर है वो आपका इसी टर्म से रिलेटेड है. इट इज टोटली एंटायरली रिलेटेड टू दी मैग्नेटिक मूवमेंट. जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट जब हम डिराइव करते हैं, तब हमारे पास जो है टर्म आती है लैंडे जी फैक्टर की. तो लैंडे जी फैक्टर बेसिकली होता क्या है, इसको हम जी से डिनोट करते हैं. स्मॉल जी से ही हमेशा डिनोट होता है. जी इज इक्वल टू 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2j इंटू जे प्लस 1. और यहाँ पे एल एस जे, ये जो टर्म्स हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि एल एस जे जो चीज़ें हैं हमारे पास, हेयर दिस एस इज स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जो कि मॉलिक्यूल की स्पिन के बारे में बताता है. एल इज योर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, and J is your total angular momentum. टोटल एंगुलर मोमेंटम नंबर या टोटल एंगुलर मोमेंटम. क्लियर. स्पिन एस जो है आपका, दैट इज स्पिन ऑर्बिटल नंबर, हम इसको कह सकते हैं, क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं. चलो हम इसको एक ही टर्म में लिख देते हैं सबको, स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम. तो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का हम लैंडे जी फैक्टर डिराइव कर सकते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके बेस पे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है. एक क्वेश्चन आपको एक टर्म दे रखी होगी, उसमें आपको एल एस जे फाइंड करके और ये वैल्यू फाइंड करनी है. दूसरा जो आपको न्यूमेरिकल में पूछते हैं, दैट इज दी मैग्नेटिक मूवमेंट. मैंने आपको बताया कि जो लैंडे जी फैक्टर है वो मैग्नेटिक मूवमेंट से ही रिलेट करता है. दूसरी टर्म वो पूछते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एटम या ऑफ द मॉलिक्यूल. उसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू जे इज इक्वल टू जी, जो लैंडे जी फैक्टर है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जे बार. अब ये जो जे होता है इसको हम खोल के लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 अंडर द रूट एच कट, that is g e by 2m j into j plus 1 under the root h कट को हम लिख सकते हैं h by 2 pi. तो ये हो गया आपके पास
मैग्नेटिक मूवमेंट। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कैलकुलेट द लैंडेजी फैक्टर, कैलकुलेट द लैंडेजी फैक्टर एंड total magnetic movement of atoms in the states कौन सी दे रखी हैं हमें, 2d 3/2 एंड 2f 7/2। क्लियर? तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं हम। पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, G इज इक्वल टू 1 प्लस J इंटू J प्लस 1 प्लस S इंटू S प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2J इंटू J प्लस 1। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास लैंडेजी फैक्टर का। और जो टर्म हमें दे रखी है, पहले हम इस टर्म को देखते हैं, दैट इज 2D 3/2। देखिए टर्म को जब हम देखते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर जो पावर होती है 2, दैट इज नोन एज मल्टीप्लिसिटी और इसको हम डिनोट करते हैं 2s प्लस 1 से। मतलब जो ऊपर टर्म है ये कंप्लीट जो है 2s प्लस 1 के इक्वल होगी, तो 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम s कैपिटल S की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 2 माइनस 1, तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो एक फैक्टर हमारे पास आ गया s का। अब जो नीचे जो टर्म होती है ये, दैट इज योर j। तो j की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/2। और ये वाली जो टर्म होती है d, जो टर्म होती है s p d f, ये टर्म्स हमें डिनोट करती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं s p d f g, यहाँ तक ही हम यूज करते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं 0 से। जहाँ पे s होगा वो 0 के लिए स्टैंड होगा, जहाँ पे p होगा वो 1 के लिए स्टैंड होगा, जहाँ पे d होगा वो 2 के लिए, f होगा वो 3 के लिए और g होगा वो 4 के लिए। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास दैट डिनोट्स L, बेसिकली ये क्या डिनोट करता है हमारे पास, दैट डिनोट्स वैल्यू ऑफ L। तो अगर हम इस की बात करें तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, L कोरस्पॉन्ड्स टू ये वैल्यू 2, तो L इज इक्वल टू 2। तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, S आ गया, J आ गया, L आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इसमें पुट करनी है। तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 प्लस J की वैल्यू कितनी है, 3/2, 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1 प्लस S की वैल्यू है 1/2, 1/2 प्लस 1 माइनस L की वैल्यू है 2, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये 1 अलग है बेटा, 2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1। तो यहाँ से G की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो G विल बी 1 प्लस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सब जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 5/2 प्लस 1/2 इंटू 3/2 माइनस 3 इंटू 2 6 ओवर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 5/2।
जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज g विल बी 1 माइनस 1/5। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये टर्म्स एक तरफ है और 1 हमने इसको सॉल्व करने के बाद इसमें ऐड करना है। तो यहाँ से जो g की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4/5। अब g की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, अब हमें क्या चाहिए, दूसरी वैल्यू हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट की। दूसरी वैल्यू हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट की, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, म्यू इज इक्वल टू EH ओवर 4πme, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए लिख देते हैं, इंटू G इंटू J प्लस 1 अंडर द रूट। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, अब ये जो फैक्टर है EH ओवर 4πme, इसकी आप वैल्यू याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सबके लिए ये वैल्यू क्या रहने वाली है, कॉमन रहने वाली है। एक बार मैं यहाँ पर इनकी सबकी वैल्यू लिख देती हूँ। E होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19। H होता है हमारे पास 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4। पाई की वैल्यू होती है, हम 3.16 पे ले लेते हैं, और 22/7। तो अगर हम इसको 22/7 लेंगे तो 22 यहाँ पर और 7 यहाँ पर, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो ये जो वैल्यू है आप इसको लर्न कर सकते हो सॉल्व करने के बाद, ये आपके लिए इजी रहेगा लर्न करना। अब हम लिखते हैं इंटू जी की वैल्यू। जी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 4/5। इसी को हम लिख देते हैं आगे 4/5। साथ में अब हम लिखेंगे j इंटू J प्लस 1 अंडर दी रूट। तो j की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1 अंडर दी रूट। तो जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो म्यू की जो वैल्यू है हमारे पास दैट विल बिकम्स 7.2 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। क्लियर? जूल पर टेस्ला, ठीक है, जूल पर केल्विन। अब हम बात करते हैं, एक और न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं इसमें। दूसरा कहता है वो लेंडेजी फैक्टर, और दोनों चीजें सेम निकालनी। उसने टर्म यहाँ पे दी है हमें 2f7/2, 2f7/2। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे फिर से। तो अगेन हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया है। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज ये है कि ये जो टर्म्स है हमारे पास 2f7/2, ये ट्रिपलेट स्टेट की टर्म है, और जब हम ट्रिपलेट स्टेट की बात करते हैं तो जो s होता है हमारे पास उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। क्लियर? जब हम ट्रिपलेट स्टेट की बात करते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। अब हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे होगा ये। निकालो यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, g इज इक्वल टू 1 प्लस इक्वेशन लिखेंगे फॉर्मूला j प्लस 1 s इंटू एस प्लस 1 माइनस l इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2j इंटू J प्लस 1, और जो टर्म है हमारे पास दैट इज 2f7/2। जो टर्म हमें दे रखी है दैट इज 2f7/2। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ से j की जो वैल्यू है दैट विल बी 7/2 दैट विल बी 7/2। एंड सेकंड जो चीज हमारे पास है
एल, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, 0 से हम स्टार्ट करते हैं, एस पी डी एफ के अकॉर्डिंग, तो 0 1 2 3, तो एल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 3, और जो हमारे पास वैल्यू है इसकी एस की, दैट इज 1, एस इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये हमारे पास ट्रिपलेट की टर्म है, तो यहाँ पे एस की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1। अभी ये सारी इक्वेशंस हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, लेंडेजी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, उसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो एस की वैल्यू हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे बेटा, यहाँ पे अगर आपको 3 दे रखा होता तब हम सॉल्व करते, इसको हम लिखेंगे एस इज 2s + 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से एस की जो वैल्यू है वो 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो जी की जो वैल्यू है जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सो दैट विल बी 1 + 7/2 इंटू 7/2 + 1 प्लस 1/2 इंटू 1/2 + 1 माइनस 3 इंटू 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7/2 + 1, तो यहाँ से g की जो वैल्यू है दैट विल बी 8/7, और म्यू की जो वैल्यू है दैट इज j इंटू j + 1 अंडर द रूट g e h ओवर 4πme। जब हम अगेन ये सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे, तो म्यू की वैल्यू है दैट इज 4.2 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर टेस्ला। इस तरीके से आप किसी भी टर्म के लिए जो है आप लेंडेजी फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो।